हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एसी सर्किट्स। तो पहला टॉपिक हमारा है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। जब हम एसी सोर्स के साथ रेजिस्टेंस लगाते हैं या एसी सर्किट के साथ हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो क्या कहानी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि आर रेजिस्टेंस हमने इस सर्किट पे लगाया है। तो नोट्स बनाते हुए हम लोग चलेंगे थ्योरी को लिखते हुए। तो क्या लिखेंगे, लेट अस सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई। हमारे पास क्या है, सोर्स ई है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स ई है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कनेक्टेड। अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स को कनेक्ट किया गया है, कनेक्टेड टू ए प्योर रेजिस्टेंस आर। किसी आर रेजिस्टेंस के साथ हमने कनेक्ट किया है ईएमएफ सोर्स को। हमारे पास ईएमएफ सोर्स है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1 मानते हैं। अब सपोज करते हैं इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो आई करंट फ्लो हो रही है। लेट आई बी द current in the circuit at any instant t. The potential difference developed across R will be। R पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो क्या होगा, आई आर। और ये आई आर किसके इक्वल होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू EMF applied at that instant IR equal to E naught sin omega t। इज क्लियर। अब आगे अगर हम इसी को देखें तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है आई आर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, आई आर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देन आई इक्वल टू, वी राइट आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। आई नॉट अपॉन आर क्या है, दिस इज ई नॉट अपॉन आर, सॉरी आई इज इक्वल टू ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन का आर। तो ये आई नॉट हो जाएगा, सिंस ई नॉट अपॉन आर इक्वल टू आई नॉट, देन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, वेयर आई नॉट इक्वल टू भाई क्या है, ई नॉट अपॉन आर। इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो रिजल्ट यहाँ पे नोट हमारा क्या निकल के आ रहा है, द बिहेवियर किसका बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ आर यानी रेजिस्टेंस का बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ आर इन DC एंड AC सर्किट इज़ द सेम। यह है AC सर्किट हो या DC सर्किट हो, दोनों में रेजिस्टेंस का बिहेवियर सेम होता है। द बिहेवियर ऑफ आर इन DC एंड AC सर्किट इज़ द सेम। R can reduce
AC as well as DC equally effectively तो अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें, इक्वेशन 1 एंड 2 को, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड सेकेंड इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों को हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने के पास हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा भाई, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, we can see that in an AC circuit containing R only, the voltage and current are in the same phase। यानी जब हमारा रेजिस्टेंस AC सर्किट्स के साथ जुड़ता है तो वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं। तो अब हम फेज़र डायग्राम को यहाँ पे देखते हैं, फेज़र डायग्राम कैसे हमारा निकलेगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे फेज़र डायग्राम को कैसे बनाएंगे। फेज़र डायग्राम कब, व्हेन AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, यानी AC सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस लगा है, तो फेज़र डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पे दो एक्सेस मानते हैं, सॉरी यहाँ पे स्केल लेना पड़ेगा हमें, तो स्केल लेता हूँ और अरे यार ठीक है। तो यहाँ पे हमने वाइट कलर सेलेक्ट किया है, तो एक एक्सेस ये मैंने ले ली और एक एक्सेस ये हो गई। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे फेज़र डायग्राम को। तो अगर इसको इक्वेशन देखा जाए, ये हमारा यहाँ पे E है, E EMF E, या हम इसको ले सकते हैं I एंड E में से कुछ भी हो सकता है। ये 0 है और यहाँ से जो ग्राफ चलेगा हमारा वो ऐसा होगा जब AC सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस ओनली है। ये अगर EMF है, वोल्टेज का ग्राफ, तो सेम ही फेज में है, तो हमारी करंट भी कुछ ये ऐसा चलेगी। ये हमारा है करंट I ओमेगा टी। फेज़र डायग्राम को अगर हम यहाँ बनाएं तो कैसे बनेगा, यहाँ पे एक एक्सेस ले लें और E एक्सेस हो गया। यहाँ पे ये है आपका E नॉट EMF और दोनों सेम फेज़ में है, तो यहाँ पे मान लें ओमेगा टी फेज़ थीटा एंगल पे है, और इसी पे हमारा बनेगा एक ही फेज़ में है, तो इसको हम दे रहे हैं I नॉट। ये वैल्यू आपकी होगी, जिसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ E। ये होगा E, इट इज़ E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड ये हमारा क्या होगा, जिसको हम बोलेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फेज़र डायग्राम कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। इन फेज़र डायग्राम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I नॉट एंड अल्टरनेटिंग EMF E नॉट।
ई नॉट और आई नॉट क्या है, ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के पीक वैल्यूज़ हैं, जिनको हमने एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। द प्रोजेक्शन ऑफ द एरो ऑन एनी एक्सेस रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, यानी इसका प्रोजेक्शन ये है, ये करंट का और ये वोल्टेज का है, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। द फेजर डिफरेंस बिटवीन द टू अल्टरनेटिव क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आई नॉट और ई नॉट। तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो थीटा है, यानी फेज डिफरेंस को कांस्टेंट ओमेगा टी, तो इनके बीच का एंगल ये है फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस जीरो है, सेम ही फेज में है। इन द एसी सर्किट कंटेनिंग आर ओनली, यानी रेजिस्टेंस ओनली, current and voltage are in the same phase, that is the phase angle between the alternating current and voltage, alternating voltage and the current through R is 0। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फेज एंगल बिटवीन AC voltage and current थ्रू R इज़ 0। तो ये पूरी एनालिसिस हो गई AC सर्किट का जब उसमें रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे AC सर्किट जिसमें इंडक्टर जुड़ा हुआ है और फिर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो ये आपको फुल नोट्स है, आप इसी तरह पूरा लिखेंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे।